दिल्ली की पुरानी गलियों में चांदनी चौक के ठीक पीछे एक खामोश सी इमारत थी। उस इमारत की तीसरी मंजिल पर रोहन नाम का एक नौजवान रहता था। रोहन, एक ग्राफिक डिजाइनर, अपनी दुनिया में खोया रहता, कंप्यूटर स्क्रीन पर रंगों और आकृतियों को बुनता। उसे ये पुश्तैनी फ्लैट हाल ही में मिला था। फ्लैट पुराना था, पर उसमें एक विशाल नक्काशीदार आईना था जिसे दादाजी ने बनवाया था। एक ठंडी शाम, नवंबर का महीना था। रोहन देर रात तक काम करके थका हुआ था। उसने बस यूं ही अपनी अलमारी खोली और तैयार होने लगा। नजर गई उस आईने पर, अपनी ही परछाई देखी। कुछ पल को उसे लगा उसकी परछाई ने उसके हिलने के 1 सेकंड बाद प्रतिक्रिया दी, बस एक झटके को, जैसे आईना देर से जागा हो। उसने आंखें मली। थकान है, उसने बुदबुदाया, और कुछ नहीं। पर एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा था या आईने में कुछ और था? कुछ दिन गुजरे। रोहन अपनी दाढ़ी बना रहा था। साबुन का झाग चेहरे पर था। जैसे ही उसने रेजर उठाया, आईने में उसकी परछाई ने पहले ही रेजर उठा लिया था और एक अजीब सी, लगभग मजाकिया मुस्कान उसके होठों पर थी। रोहन ने पलक झपकाई। वो मुस्कान गायब, परछाई बिल्कुल उसके जैसी। ये क्या हो रहा है? उसके मन में एक लहर उठी। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, पर अंदर तक एक सर्द सी हरन दौड़ गई। उसने फिर आईने को देखा। शायद पुरानी हवेली का शीशा है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड होगा, उसने खुद को समझाया, पर दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। एक और रात, बाहर घना कोहरा था। रोहन लैपटॉप पर काम कर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। वो पानी पीने के लिए उठा और किचन की ओर बढ़ा। आईना हॉल में लगा था। जैसे ही वो आईने के पास से गुजरा, उसने अपनी परछाई को देखा। वो सीधी खड़ी थी, उसकी तरफ देखती हुई, जबकि रोहन खुद आगे बढ़ चुका था। रोहन रुका, फिर अचानक मुड़ा। परछाई ने झटके से अपनी स्थिति बदली और बिल्कुल उसकी नकल करने लगी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ। वो ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, सामान्य से कहीं ज्यादा। उसने सोचा, नींद की कमी है बस। अगले दिन उसका दोस्त समीर मिलने आया। यार, इस फ्लैट में कुछ अजीब सा है, रोहन ने हिचकते हुए कहा। उसने समीर को आईने वाली घटनाएं बताई। समीर हंस पड़ा। ओ भाई, भूत प्रेत की कहानियां सुनना बंद कर, तू ज्यादा काम कर रहा है। समीर बात कर रहा था और रोहन की नजर उसके पीछे आईने पर गई। उसने देखा उसकी परछाई समीर के पीछे खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सिनिस्टर मुस्कान थी। रोहन की अपनी मुस्कान वैसी नहीं थी। समीर ने ध्यान नहीं दिया। रोहन को लगा कोई उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ रहा है। उसके पेट में एक अजीब सी गांठ पड़ गई। समीर चला गया, पर रोहन की नींद उड़ चुकी थी। उसने आईने को एक पुरानी चादर से ढक दिया, जैसे वो कोई भयानक रहस्य हो। उसने आईने से दूर रहने की कोशिश की, वो उसे ढके लगता, पर अब उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। कमरे में हमेशा एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता। उसकी रातें डरावने सपनों से भर गई। वो देखता कि हर जगह, खिड़की के शीशे में, पॉलिश की हुई मेज पर, यहाँ तक कि पाली में भी उसकी परछाई उसे घूरती रहती है, हमेशा थोड़ी देर से हिलती, हमेशा एक अलग भाव के साथ। एक और रात, शहर पूरी तरह सो चुका था। रोहन को ढके हुए आईने के पीछे से एक हल्की खुरचने की आवाज सुनाई दी। खुर खुर, जैसे कोई नाखून से शीशे को कुरेद रहा हो। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने चादर को पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। अब वो और सहन नहीं कर सकता था। उसे सच जानना था, या शायद वो सच उसे पुकार रहा था। धीरे धीरे उसने चादर हटाई। आईने में उसकी परछाई नहीं थी। उसकी जगह एक आकृति थी जो बिल्कुल रोहन जैसी दिखती थी, पर भयानक रूप से कमजोर, आंखें धसी हुई, चेहरे पर एक भूख, एक अमानवीय भूख, और उसके होठों पर वो ही भयावह मुस्कान थी। रोहन की सांसें रुक गईं। वो बस देखता रहा। उसकी परछाई में ही थी। ये कोई और था। ये कोई और था जो उसकी जगह लेना चाहता था। आईने के अंदर वाली आकृति ने धीरे से अपना हाथ उठाया, बिल्कुल रोहन की तरह, पर वो हाथ दुआ के लिए नहीं उठा था। वो हाथ आईने की ठंडी सतह की ओर बढ़ा। जहां उस आकृति की उंगलियां शीशे से लगी, वहां एक धुंध जमने लगी। रोहन को लगा जैसे उसकी आत्मा पर कोई खिंचाव पड़ रहा हो। उसने आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करने लगा। पर जब उसने आंखें खोली तो देखा कि आईने वाली आकृति भी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। और फिर उसने आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी। रोहन ने देखा आईने वाली आकृति का हाथ धीरे धीरे शीशे के पार आने लगा था। वो हाथ ठंडा था, स्पेक्ट्रल, जैसे किसी बर्फ की मूर्ति का हाथ। रोहन के पूरे शरीर में एक चीख दौड़ गई। वो चीख उसके गले में ही फंस गई। वो आवाज नहीं कर पाया। उस आकृति का हाथ लगभग पूरा बाहर आ चुका था। उसकी उंगलियां रोहन की तरफ बढ़ रही थीं। ये मुझे खींच रहा है, उसने अपने मन में सोचा। वो पीछे हटा, कुर्सी से टकराया, कुर्सी धड़ाम से गिरी। उसके हाथ से लैंप भी गिर गया। धाड़,
पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, बस बाहर से चांदनी की हल्की रोशनी आ रही थी। अंधेरे में रोहन को आईने से एक हल्की मजाकिया हंसी सुनाई दी। हंस रहा था वो, मुझ पर हंस रहा था, जैसे कोई उसकी कमजोरी पर मुस्कुरा रहा हो। रोहन भागा, वो भागा, दरवाजा खोला, सीढ़ियों से नीचे उतरा, बिना कुछ सोचे, बिना पीछे देखे। वो उस रात उस फ्लैट से ऐसे भागा कि कभी मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने सारे कपड़े, अपना लैपटॉप, अपनी यादें, सब कुछ वहीं छोड़ दिया। उसने कोशिश की लोगों को बताने की, पर सबने कहा तनाव है, वहम है, तुम्हारा दिमाग थक गया है। वो फ्लैट आज भी बंद है, उसी चांदनी चौक की पुरानी गली में। वो नक्काशीदार आईना आज भी वहीं है, उसी हॉल में, ढका हुआ नहीं बल्कि अब खुला हुआ, इंतजार करता हुआ। कभी कभी चांदनी रात में उस पुरानी इमारत के पास से गुजरने वालों को एक हल्की सर्द फुसफुसाहट सुनाई देती है, और कहते हैं वो आईना आज भी किसी नए चेहरे का इंतजार करता है। उसने अपनी परछाई खो दी थी, या परछाई ने उसे पा लिया था? ये सवाल आज भी उस पुरानी हवेली की दीवारों में गूंजता है।